पीएम मोदी का आज लखनऊ दौरा। अटल जी की 101वीं जयंती पर नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जनसभा को भी करेंगे प्रधानमंत्री संबोधित। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का होगा आयोजन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम मोदी, एनडीए और बीजेपी के बड़े नेता भी देंगे श्रद्धांजलि। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक दर्दनाक हादसा। लॉरी से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे में 12 लोगों की मौत की जानकारी। कुछ ही मिनटों के अंदर बस जलकर हुई खाक। बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही वर्ल्ड ट्रैवल की स्लीपर बस यात्रा के दौरान बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत करीब 32 लोग सवार थे। यह हादसा नेशनल हाईवे 48 पर हिरियूर तालुक के पास हुआ है। तमिलनाडु में त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। कुडालोर में सरकारी बस का टायर फटा। डिवाइडर से टकराकर 2 कारों में टक्कर हो गई और हादसे में 9 लोगों की मौत की जानकारी। कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत की जानकारी। रोजरा स्टेशन के पास रेल की पटरी पार करते समय यह हादसा हुआ। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला, 2 बच्चे भी शामिल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गोली मारकर कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश की हत्या। 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में हुई वारदात। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे बांग्लादेश में हिंसा के बाद के हालातों की, साथ ही हिंदुओं पर हमले के खिलाफ हो रहे विरोध से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आइए जान लेते हैं फटाफट। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। रांची और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर जाहिर की अपनी नाराजगी। आज नोएडा में प्रदर्शन करेंगे हिंदू संगठन। सुबह 11 बजे होगा विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। नोएडा स्टेडियम के पास बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे हिंदू संगठन। बांग्लादेश के ढाका में चर्च के पास हुआ धमाका। बम धमाके में एक शख्स की मौत की जानकारी। फ्लाईओवर से फेंके गए बम से हुआ धमाका। संदिग्ध की तलाश कर रही पुलिस। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की आज होगी वापसी। बांग्लादेश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं तारिक। करीब 17 साल बाद लौटेंगे बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का गंभीर आरोप। यूनुस सरकार पर लगाया हादी की हत्या करवाने का आरोप। कहा कि चुनाव की प्रक्रिया रोकने के लिए करवाई गई हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं का हिंदुस्तान में भी हो रहा है विरोध। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ जमकर प्रदर्शन। यूपी विधानसभा में गूंजा बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू की हत्या होती है तो बंद हो जाता है विपक्ष का मुंह। 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं अब राजनीति की बड़ी और अहम खबरें। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज मुंबई में बैठक होगी। महानगर पालिका चुनाव के प्रत्याशियों के साथ गठबंधन पर भी चर्चा होनी है। साथ ही साथ सुबह 11 बजे दादर के तिलक भवन में मीटिंग में होगी चर्चा। बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव राज ठाकरे ने मिलाया है हाथ। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने जताई खुशी। कहा कि हमारी पार्टी महाविकास अघाड़ी के तहत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। गठबंधन पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई ने कहा कि मराठी अस्मिता को लेकर गठबंधन का यह ऐलान हुआ है। सत्ताधारी गठबंधन पर करेंगे हमला क्योंकि इसके सामने उन्हें नजर आती है अपनी हार। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि करने दो हमारे खिलाफ बयानबाजी। मराठी अस्मिता पर हमारा रुख साफ है। जो भी मराठी का करेगा अपमान उसको पीटेंगे। उन्नाव की रेप पीड़िता से मिले राहुल गांधी। पीड़ित परिवार ने अपील की सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुहैया कराएं अच्छा वकील। कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने में करें मदद और राहुल ने दिया है न्याय और सुरक्षा का वादा। राहुल से मिलने के बाद उन्नाव की रेप पीड़िता ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति और पीएम से भी मिलने के लिए गुहार लगाई थी। राहुल ने दिया मदद का भरोसा। सुप्रीम कोर्ट से हमें है न्याय की उम्मीद। रेप मामले में पूर्व बीजेपी के नेता कुलदीप सेंगर को जमानत। उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा न्यायपालिका ने सही काम किया है। उन्हें जमानत मिलने में थोड़ी देर हो गई लेकिन हम इस फैसले का करते हैं स्वागत। दिल्ली पुलिस ने उन्नाव रेप पीड़िता को प्रदर्शन से रोका। मामले से जुड़े सवाल पर बेशर्मी से हंसे योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर। कहा घर तो उनका उन्नाव में है।
उन्नाव रेप पीड़िता के मामले पर राहुल गांधी ने पूछा कि क्या गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? बलात्कारियों को जमानत और पीड़िता के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? अरावली में नए खनन पट्टे देने पर केंद्र की रोक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने करार दिया डैमेज कंट्रोल की झूठी कोशिश। कहा इससे कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। अरावली के नियमों में बदलाव के विरोध में सड़कों पर उतरे जयपुर के युवा। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि अरावली के साथ खिलवाड़ को नहीं करेंगे बर्दाश्त। राजस्थान के सिरोही से शुरू हुई अरावली संरक्षण पदयात्रा है जारी। माउंट आबू के अबुर्दा देवी मंदिर से यह पदयात्रा की शुरुआत हुई। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, अवैध खनन पर रोक और पर्यावरण बचाना है इसका लक्ष्य। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ एसपी पर जमकर साधते आए निशाना। कहा कि सरकार ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हर किसी को न्याय दिलाया। चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देना हमारे लिए पाप। नीतीश के बेटे के राजनीति में आने के सवाल पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो एक नेता का बेटा जो कि इंजीनियर है, नेता क्यों नहीं बन सकता? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, राज्य से भाग रहे हैं अपराधी, जो बचे हुए हैं उन सबको 3 महीने में भगा दूंगा। बिहार के सभी समाज को चाहिए सुशासन। क्षत्रिय ब्राह्मण समाज के बाद लखनऊ में धोबी समाज की बैठक। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने अपने आवास पर मीटिंग की। सदन की व्यस्तता की वजह से वो मीटिंग में नहीं पहुंच सके। दिल्ली के निजी विद्यालयों को 10 जनवरी तक शुल्क निर्धारण समितियां बनाने का आदेश दिया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विद्यालयों को 25 जनवरी तक सीमित समिति को देने होंगे अपने शुल्क प्रस्ताव। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा। ग्वालियर में ग्रोथ समिट, रीवा में कृषि सम्मेलन में शामिल होंगे। दोनों जिलों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अमित शाह। और अब जानिए फटाफट 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी हुई अहम और कुछ बड़ी खबरें। केंद्र ने अरावली में नए खनन पट्टे देने पर रोक लगा दी है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। कहा है कि नई गाइडलाइन तैयार होने तक ना दी जाए नई माइनिंग लीज। दिल्ली में आज होगा अटल कैंटीन का उद्घाटन। दिल्ली में उद्घाटन करेंगे सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की पहल है ये। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने जलाए दीप। लखनऊ में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित किया। कहा कि देश को एक अभिभावक के रूप में मिला अटल जी का मार्गदर्शन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में कहते नजर आए कि कुछ लोगों का उनके पद की वजह से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व की वजह से सम्मान होता है। आज अटल जी से जुड़े कार्यक्रम में सब हिस्सा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के ठिकाने पर पहुंचे सुरक्षा बल। मौके से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिला है। तलाशी पूरी होने पर आतंकियों के ठिकाने को भी नष्ट किया गया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन लॉन्च से पहले भव्य ड्रोन शो का आयोजन हुआ। 1515 ड्रोन से हुए शानदार शो के साथ भव्य और यादगार नजारा देखने को मिला। एरियल डिस्प्ले में बदला आसमान। एनएमआईए एविएशन सेक्टर में आधुनिक और हरित अध्याय की शुरुआत हुई। देश की पहली रोबोटिक टेलीसर्जरी मैराथन में बना कीर्तिमान। एसएसआईआई मंत्री ने कहा कि बनाया है 100 सफल टेलीसर्जरी करके रचा इतिहास। एसआईआई के संस्थापक डॉक्टर सुधीर पी श्रीवास्तव बोले 100 टेलीसर्जरी पूरी करना भारतीय मेडटेक नवाचार के लिए एक निर्णायक क्षण है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी और अहम खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। बेंगलुरु में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान के निजी सचिव सरफराज खान के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। 14 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 1500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई। कलेक्टर राजेंद्र महेंद्र पटेल समेत कई अधिकारियों के खिलाफ हुई एफआईआर। ईडी की जांच के बाद दर्ज किया गया मामला। उत्तर प्रदेश के मवाना में दबंगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। आरोपियों के परिजनों ने की पुलिसकर्मियों की पिटाई। हिरासत में लिए गए 3 लोग अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी कई थानों की पुलिस। हरिद्वार के मेरठ में मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। शिव राणा नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। 8 फरवरी को हुई इमरान की हत्या का आरोपी है।
मुरादाबाद में पुलिस ने कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया। जमीन विवाद में फायरिंग करने का आरोप है। जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और इसी दौरान फायरिंग हुई। राजस्थान के बांसवाड़ा में गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 21 दिसंबर को हुई थी गैंगरेप की वारदात। अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर जा रही थी महिला को अगवा कर जंगल में ले गए थे आरोपी। तेलंगाना में सामने आया चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक और मामला। पुलिस ने गिरोह से जुड़े हुए 12 लोगों को अरेस्ट किया। हैदराबाद में 15 बच्चों को बेचने की बात आई है सामने। 15 लाख में होता था एक बच्चे का सौदा। मुरादाबाद में 70 साल के बुजुर्ग पर बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। दुकान पर बुलाकर बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ के करबला इलाके में चोरी हुआ ईरानी नस्ल का कीमती सफेद घोड़ा ढूंढने वाले को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। सीसीटीवी में कैद हुई घोड़ा चोरी की वारदात। बेंगलुरु में क्रिकेटर यश दयाल को बड़ा झटका। जयपुर में नाबालिग के साथ रेप और यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत याचिका की गई खारिज। सांगानेर सदर पुलिस थाने में यश दयाल के खिलाफ हुआ था मामला दर्ज। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। बरेली में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का आरोप। पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। मोहाली में सड़कों पर राउंड बाउट बनाने के लिए 251 पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगा दिया है स्टे। एयरपोर्ट के नजदीक सड़क पर बनने हैं 3 राउंड बाउट। रांची में बहू पर अपनी सास और जेठ की पिटाई का आरोप है। पुलिस को कॉल मिलाने पर जेठ पर डंडे से हमला किया। बहू के खौफ से सहमा पूरा परिवार। पहले भी कई बार कर चुकी है मारपीट। राजस्थान के कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। नियंत्रित होकर कार के ऊपर गिरा कंटेनर। कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, 3 लोग घायल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 39 औद्योगिक प्लॉट्स का आवंटन रद्द हुआ। यमुना अथॉरिटी ने रद्द किया आवंटन। कई बार नोटिस देने पर भी आवंटियों ने शुरू नहीं किया था कार्य। उत्तराखंड के रुड़की में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। लिबरहेड़ी इलाके में कबाड़ के गोदाम में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर काबू पा लिया गया है। लखनऊ में कार में लगी भीषण आग। पुल के ऊपर से गुजर रही कार बनी आग का गोला। कुछ ही देर में आग में जलकर पूरी की पूरी कार राख हो गई। थाना विभूति खंड क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बिहार के रोहतास में सदर अस्पताल सासाराम में पटरी से उतरी स्वास्थ्य व्यवस्था। घायल बेटी को पीठ पर बैठाकर डॉक्टर्स की चक्कर लगाता रहा पिता। बीमार लड़की को बैठाने के लिए व्हीलचेयर तक नहीं मिली। कोयम्बटूर में मुरुगन पहाड़ी मंदिर के पास जाल में फंसा ब्लैक पैंथर का शावक। ड्रोन के माध्यम से मादा पैंथर की तलाश कर रही वन विभाग की टीम। मादा पैंथर के मिलने पर उसके शावक के साथ जंगल में छोड़ेंगे वनकर्मी। और देखिए आज दुनिया भर में दिख रही है क्रिसमस की धूम। क्रिसमस पर उठे देश और दुनिया के चर्च जगमगा उठे हैं। क्रिसमस पर चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपको क्रिसमस की खबरें दिखा देते हैं फटाफट। तो दुनिया भर में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। विशेष तौर पर चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हाथ में मोमबत्तियां लेकर प्रार्थनाएं की गई। चर्च को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। मुंबई में भी नजर आ रही है क्रिसमस की धूम। चर्च को रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया गया है। चर्च में की गई विशेष प्रार्थना। सांता क्लॉज के साथ साथ बच्चों ने खूब मस्ती की। देश की राजधानी दिल्ली में भी क्रिसमस की धूम आ रही नजर। गोल मार्केट के पास चर्च में प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चर्च को लाइटों से सजाया गया। तमिलनाडु में भी नजर आ रही है क्रिसमस की धूम। सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना के लिए पहुंचे लोग। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नजर आ रही है चर्च की भव्य तैयारी। क्रिसमस के मौके पर पुडुचेरी में दिख रही है रौनक। रंग बिरंगी लाइटों से सजा चर्च। कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान जुटी भारी लोगों की भीड़। क्रिसमस के मौके पर श्रीनगर के कैथोलिक चर्च में दिखी रौनक। रंग बिरंगी लाइटों से सजा चर्च। प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग।
क्रिसमस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मनाली में सुरक्षा रही चौक चौबंद। रात के समय मुस्तैद दिखी पुलिस, वाहनों की हो रही चेकिंग। लोगों से सौहार्द के साथ क्रिसमस मनाने की जा रही अपील। कोलकाता के पुर्तगाली चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रार्थना की गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई। राज्य के लोगों को दी गई क्रिसमस की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्मांतरण के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान उत्पात हो गया। मेंटेगो मॉल में बंद समर्थकों ने मचाया उत्पात। प्रदर्शनकारियों ने मॉल के अंदर और बाहर जमकर तोड़फोड़ की। क्रिसमस से पहले ओडिशा के पुरी में विवाद हो गया। सेंटा हैट बेच रहे गरीब विक्रेताओं को धमकाया गया। कहा कि हिंदू राष्ट्र है, यहां पर ईसाई की चीजें नहीं बेची जा सकती। डीएम ने जांच का भरोसा दिया। लखनऊ में बीती रात घंटों तक जाम से जूझते रहे लोग। परिवर्तन चौक से लखनऊ विश्वविद्यालय जाने वाले रास्ते पर लगा रहा जाम। पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हुई फेल।